नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने भारत में जेलों में कैदियों की लाइफ कैसी होती है इसके बारे में बड़े आसान शब्दों में समझाया था कि आखिर कैसे होती है जेलों में कैदियों की लाइफ और किन किन मुश्किल हालातों से कैदियों को गुजरना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के टॉपिक पर वापस आकर समझते हैं कि भारत के पास सबसे खतरनाक जेल कौन सी है और क्यों इन जेलों को सबसे खतरनाक कहा जाता है। वैसे देखा जाए और भारत के अलग अलग जेलों की बात करें तो देश की 1319 जेलों में 564 सब जेल मतलब तालुका जेल, 424 डिस्ट्रिक्ट जेल, 148 सेंट्रल जेल, 88 ओपन जेल, 41 स्पेशल जेल, 32 महिला जेल, 19 बोर्स्टल स्कूल मतलब बाल सुधार गृह और 3 बाकी अलग टाइप की जेलें। भारत में इतने तरह की जेल होना लाजमी है क्योंकि भारत में गली गली में क्रिमिनल देखे जाते हैं, तो देश के हिसाब से इतने जेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो भारत में अलग अलग तरह की जेलें जो अलग अलग कारणों की वजह से खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम भारत के 5 ऐसी जेलों के बारे में जानेंगे जिनकी सिक्योरिटी और कैदियों की एक्सपीरियंस काफी हाईलाइट में रहती है और इन्हीं जेलों में बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे भारत के 5 सबसे खतरनाक सिक्योरिटी वाले जेलों के बारे में जानते हैं। 5 नंबर का जेल है चेन्नई में लोकेटेड पुजल सेंट्रल जेल। यह साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है और नॉर्थ चेन्नई के जुडिशियल रीजन में आती है। इस जेल को तमिलनाडु जेल विभाग ऑपरेट करती है। इस जेल की शुरुआत नवंबर 2006 में की गई थी और इस जेल की कैपेसिटी 3000 कैदियों की है। इस जेल में मेल, फीमेल और बाल अपराधियों के लिए अलग अलग सेक्शन है। पुजल सेंट्रल जेल में कैदियों की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस करने के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। इन जेलों में बड़ी दीवार, वॉच टावर, सर्विलेंस कैमरास और वेल ट्रेंड सिक्योरिटी टीम पहरा देती है। इस जेल के एक कैदी ने एक न्यूज चैनल को बताया था कि एक मुकदमे की वेटिंग के कारण वो 5 साल से बंद है। उन्होंने कहा कि पानी न होने के कारण कैदियों को अपने टॉयलेट्स को मिट्टी से ही साफ करना पड़ता था और अगर होता भी तो इतना कम होता था कि उन्हें खुद को और अपने कपड़ों को धोने के बीच फैसला करना पड़ता था। 4 नंबर का जेल है मुंबई का आर्थर रोड सेंट्रल जेल। इस जेल का निर्माण 1926 में किया गया था। यह मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जेल है। शहर के ज्यादातर कैदियों को इस जेल में रखा जाता है। सेंट्रल जेल बनने के लिए इस जेल को 1994 में अपग्रेड किया गया था। इस जेल को कुख्यात अपराधियों और हाई प्रोफाइल केसेस के लिए भी जाना जाता है। इस जेल को देश की सबसे भीड़भाड़ वाली और खराब रहने वाली जेलों में से एक माना जाता है। ये जेल हमेशा खराब रहने की स्थिति के लिए जाना जाता है, जिसमें अस्वच्छता, लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर और ओवर क्राउडिंग शामिल है। इस जेल का कैदियों की लड़ाई और गार्ड और कैदियों के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट के साथ और वायलेंस का भी इतिहास है। इसके बाद भी ये जेल चालू रहा और बड़ी संख्या में कैदियों को रखा जाने लगा। इस जेल को खराब रहने की जगह और ह्यूमन राइट वायोलेशन के कारण जाना जाता है। इस जेल में बड़े बड़े कैदियों को रखा जाता है, जैसे कि 26/11 हमले का कसब भी यही पर था और मुंबई के बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टर और बिजनेसमैन को भी यही पर रखा जाता है। 3 नंबर का जेल है महाराष्ट्र राज्य का येरवाड़ा सेंट्रल जेल। येरवाड़ा जेल महाराष्ट्र राज्य की सबसे बड़ी जेल है। ये जेल 512 एकड़ में फैली हुई है। इस जेल की स्थापना 1871 में अंग्रेजों ने की थी और इस जेल की कैपेसिटी 3000 कैदियों की है, लेकिन इस जेल में अभी 6800 से ज्यादा कैदी भरी हुई है। इस जेल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक को भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ रखा गया था। यहाँ तक कि मुंबई के 26/11 के मास्टरमाइंड अजमल आमिर कसाब को भी यहाँ फांसी दी गई थी। यह वही जेल है जहाँ बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपनी सजा पूरी की थी। इस जेल में पुरुष विभाग, महिला विभाग, बाल विभाग और ओपन जेल भी है। येरवाड़ा जेल में छोटे मोटे अपराधों से लेकर हत्या और आतंकवाद जैसे बड़े बड़े अपराधों के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों के साथ और भी कैदी है। जेल की व्यवस्था बनाए रखने और कैदियों को भागने से रोकने के लिए येरवाड़ा जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जेल में बड़ी संख्या में वेल ट्रेंड सिक्योरिटी टीम पहरा देती है और जेल परिसर के चारों ओर वायर फेंसेस के साथ ऊंची ऊंची दीवारें। 2 नंबर का जेल है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल नाम से भी पहचाना जाता है। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया है। अंग्रेजों ने इस जेल को भारत के फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बनाने के लिए बनवाया था। इस जेल को बनाने की शुरुआत 1897 में की गई थी और लगभग 9 साल बाद 1906 में यह जेल बनकर तैयार हो गई। इस जेल में 7 विंग्स है और हर विंग्स में 3 फ्लोर है और पूरे जेल में 14x7 फीट की कुल 696 कोठरी है। सभी कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां बनाई गई ताकि कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। सिलुलर जेल के चारों तरफ कई मीटरों तक सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। जेल से बाहर निकलकर भाग जाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है। अगर कोई ऐसा करने की भी कोशिश करता है तो उसे चारों ओर पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा और अगर कैदी ने भागने की भी कोशिश की तो समुद्र के पानी में डूबकर ही उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल होती है और सभी कैदियों को अलग ही रखा जाता था जिससे कि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए मौत से भी भयानक होता था। कहा जाता है कि इस जेल में न जाने कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई है, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 1 नंबर का जेल है दिल्ली में लोकेटेड तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल दिल्ली के तिहाड़ गांव में है, जिसे 1957 में पहली बार ओपन किया गया था। शुरुआत में इस जेल का कंट्रोल पंजाब राज्य के पास था, लेकिन 1966 में इसका कंट्रोल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के पास आ गया। शुरुआत में इस जेल की कैपेसिटी सिर्फ 1300 कैदियों की थी, लेकिन अभी इस जेल की 10,000 से ज़्यादा कैदियों की कैपेसिटी है। लेकिन अभी के समय में इस जेल में कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी भरे हुए हैं, जिनका आंकड़ा लगभग 18,000 कैदियों तक पहुंचा है। ये जेल 400 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। अभी इस जेल को दिल्ली सरकार के दिल्ली जेल विभाग द्वारा चलाया जाता है।
तिहाड़ जेल एक सुधार केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहाँ कैदियों को एजुकेशन और बाकी उपयोगी स्किल सिखाई जाती है। और इस जेल का काम कैदियों को समाज के सामान्य नागरिकों में बदलना है। इस जेल के कैदी टीजीएस नाम का ब्रांड चलाती है, जो बुक्स, बेकरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, गारमेंट, पेंटिंग इन जैसे प्रोडक्ट बनाती है। तिहाड़ जेल हर समय हाईलाइट में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई घटना होती है। इस जेल में हर तरह के क्रिमिनल को लाया जाता है। क्रिमिनल बिजनेसमैन, क्रिमिनल एक्टर, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल, देश के हाईलाइटेड क्रिमिनल, सभी को यहाँ पर लाया जाता है। इस जेल को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कैदियों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो पुलिस हो या सीनियर कैदी। साथ ही जेल ओवर क्राउडिंग होने के कारण एक एक कैदियों को यहाँ सर्वाइव करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तिहाड़ जेल में इंस्पेक्शन कर चुकी मेडिकल टीम ने बताया कि यहाँ के 6 से 8% कैदियों को एचआईवी और बाकी कैदी छोटे मोटे सीरियस प्रॉब्लम से गुजरती। इन सभी कारणों से तिहाड़ जेल को भारत का सबसे डेंजरस जेल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत देश के पास सबसे डेंजरस जेल, जिनके बारे में आप सभी जान चुके होंगे। अगर आपके पास भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो आप भी शेयर कर सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। ऐसी और फायदेमंद और रोचक जानकारी हमेशा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।